हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन सर हैं और ईडी ने जो है एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है धर्मांतरण को लेकर के। ईडी का कहना है कि विदेशी फंडिंग भारत के पास आया है और ये धर्म परिवर्तन के नाम पे जो है खर्च किए जा रहा है। 6.5 करोड़ ऐसा ही कुछ राशि है जो भारत में आया है। क्या कुछ कहना है इनका, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है सच्चाई। स्वागत है सर, क्या कहिएगा? सबसे पहले सबको जय मसीह की। ये मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से जुड़ा हुआ है। जैसा कि 18 और 19 अप्रैल को पता चला कि ईडी के लोग जो हैं एक अभियान चलाए, छापामारी अभियान, और उस अभियान में बंगलुरु में जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जिनके पास से 25 डेबिट कार्ड मिले और इससे खुलासा हुआ कि उस डेबिट कार्ड से जगह जगह पर कई सारे एटीएम्स के द्वारा लगभग 90 करोड़ रुपए का निकासी हुआ और भिन्न भिन्न जगहों पर धर्मांतरण के लिए खर्च किया गया। इसको कहा गया कि यह धर्मांतरण के लिए खर्च किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो धनराशि लाया गया तो ये कोई एफसीआरए अकाउंट के द्वारा नहीं लाया गया है। इसको जो एफसीआरए के द्वारा नहीं आता है कर मतलब वो इलीगल होता है। मैं किसी भी प्रकार के इलीगल गतिविधि का समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे तो नरेंद्र मोदी का इलेक्टोरल घोटाला हो या फिर जो नरेंद्र मोदी को जो पीएम जो फंड है, पीएम केयर फंड है, या इस प्रकार के जो धनवंतरी या छत्तीसगढ़ का जो इस प्रकार के मामला हो। हम इस प्रकार के किसी भी कार्य का, किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। जो अवैध है कि मतलब वो अवैध है। अवैध जो होता है वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। भारत देश ही नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए ये खतरा है। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज कोई व्यक्ति इस बात को कहा, ईडी ने कहा कि ये धर्म परिवर्तन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ईडी को यह भी साफ करना चाहिए था कि इन पैसों के द्वारा कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। दूसरी चीज़, धर्म परिवर्तन कराने के लिए अगर ये पैसे को इस्तेमाल किया गया तो जब ईडी इतनी एक्टिव अपने देश में है, आपको मालूम ही होगा कि ईडी को जैसे ही पता चलता है कि बंगाल में चुनाव है तब फटाक सुना ममता बनर्जी के जो सारे मैनेजमेंट को, इवेंट्स को ये करते हैं, उनके पास में छापेमारी के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही पता चलता है कि ये आम आदमी पार्टी के जो बनाया गया नया जो राज्यसभा का ये बनाए गए, तो जैसे ही पता चलता है तो फटना 2 दिन के बाद उनके यहाँ जा कर के छापामारी कर देती है। जैसे ही पता चलता है कि बिहार में इलेक्शन है तो तेजस्वी यादव के यहाँ छापे। तो ये तो ईडी तो बहुत एक्टिव है और मैंने इतनी काबिल है, इतनी काबिलियत इसके पास में है कि इसकी काबिलियत पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। आप तो ईडी पे आरोप लगा रहे हैं खुलेआम। आरोप नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो कह रहे कि इतना एक्टिव ईडी है कि उसको पता चल जाता है कि बंगाल में चुनाव है तो भाई पक्का होगा कि बंगाल में जो है ना ये सब करप्ट करने वाले लोग हैं, सब करप्शन किया होगा, घोटाला किया होगा, तो भाई इनके यहाँ जाकर के छापेमारी कर ही देना है। विपक्षी दल के जो नेता हैं अगर वो घोटालेबाजी करेंगे तो उन पे ईडी छापा नहीं मारेगी क्या? नहीं, ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मारना चाहिए। हमको अभी लगभग मेरी 48 ईयर्स मेरी उम्र हो रही है और आपको मालूम है कि भाजपा जो है, भाजपा मिला जुला करके 14 से तो सत्ता में है। मानना पड़ेगा भाजपा को। मुझे लगता है कि वर्ल्ड के नंबर 1 पार्टी होगी जिस पार्टी में आज तक कोई भी व्यक्ति घोटालेबाज नहीं मिला है। कोई नहीं था है। ये सब लोग तो बोलता है कि दूध का धोया हुआ, मुझे लगता है कि दूध का नहीं, ये तो घी से धोया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम होगा कई राज्य के, ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और इसके वाशरमैन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या ये सब जितने भी धोने वाले हैं, इनके पास में ऐसे ऐसे डिटर्जेंट पाउडर हैं, है ना, जो मैंने क्या कहा जाए, आपको मालूम होगा कि एक से एक अभी हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में आपको पता चला होगा कि कितने रुपये घोटाले का आरोप लगाया। यह आरोप कोई व्यक्ति नहीं लगाया, ईडी ने लगाया था कि भाई इतने रुपया का घोटाला किया। आज जैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा भाजपा में चले गए, अब
क्योंकि वो दूसरे पार्टी में थे तब ना करप्ट थे, भाजपा में चल गया तो करप्ट कैसे हो सकता है। इनके पास में वॉशिंग मशीन है, ऐसा धो दिया कि वो सारा करप्शन खत्म, सारा केस खत्म। ईडी को तो मानो कहिए कि बेचारा कुंभकर्ण वाला नींद में सो गया या फिर क्या हो गया पता ही नहीं। अपने देश का सौभाग्य है भाई साहब, अमृतकाल चल रहा है। इस अमृतकाल में पूछिए मत, बहुत कुछ हो रहा है। फिलहाल हम इस बात पर कह रहे थे कि ईडी अपने देश का इतना एक्टिव है, इतना ईमानदार, इसकी ईमानदारी पर तो कोई उंगली उठाएगा ना तो भैया हमको बहुत बुरा लगता है। इतना ईमानदार ईडी, इतना काम करने में एक्टिव ईडी, लेकिन हमको शक होता है इस बात पर कि अरे भैया इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपने ये पता कर लिया कि लगभग 90 करोड़ रुपया का निकासी हुआ, ये पता कर लिया कि 25 को डेबिट कार्ड हुआ, और यहाँ तक का पता कर लिए कि धर्मांतरण के लिए सब खर्च हुआ है। तो ये पैसा कौन व्यक्ति को धर्मांतरण करने के लिए दिया गया, तो वो सब खुलासा होगा, अभी आएगा और भी सच्चाई सामने। लेकिन शुरुआती जो है वो बताया गया है ईडी के द्वारा, अभी तो और बहुत कुछ आना बाकी है। नहीं, देखिए एगो बात और है, ये कोई मतलब के बात नहीं है। आप खाना बना रहे हैं हमको खिलाने के लिए, तो आप हमको दाल भात सब्जी चोखा भुजिया बना रहे हैं खाने के लिए। अब आप कहिए हमको खाना ना खिला रहे हैं, आप कहिएगा कि ऐसा है कि अभी भात बन गया है, पहले भात खा लीजिए, फिर दाल बनेगा तो फिर दाल देंगे, फिर दाल के बाद कहिए कि अभी दाल भात खाइए ना, फिर सब्जी बनेगा तो देंगे। ये खिलाने का तरीका ना है। आप अगर ईडी हैं, आपके पास में एक स्ट्रेटजी होना चाहिए ना। दूसरी चीज़ है कि जब तक आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं किए, जब तक आपके पास में ये पूरी तरह से लीगली तौर पर आप इसको ट्रेस नहीं किए, वेरीफाइड नहीं कर लेते हैं कि नहीं इसको धर्मांतरण के लिए खर्च हुआ है, तो फिर धर्मांतरण नाम कैसे दे दिए कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के लिए हुआ है। तो जो व्यक्ति पकड़ा गया होगा कहीं ना कहीं उसी के द्वारा जो है खुलासा हुआ होगा, तभी तो ईडी स्पष्ट रूप से बता रही है कि ये धर्मांतरण के लिए ही जो है विदेशी फंडिंग आ रहा था। नहीं, ये तो देखिए ये तो अलग बात ही हो गई। आप कहे कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कहा होगा, ठीक है, वो व्यक्ति अगर कहा होगा तो उसको वीडियो भी तो जारी करना चाहिए आपको ना, कि देखिए इस व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि इस पैसों को हम धर्मांतरण के लिए खर्च करते हैं। दूसरी चीज़ है, किसी को कहने सुनने की क्या बात है भाई, हम सीधी सी बात करें कि वो कैश होगा, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपको कैश देगा, करोड़ रुपये की बात है, तो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया आपको भी देगा, तो 10 लाख रुपया आप घर में तो नहीं रखेंगे ना, 10 लाख रुपया तो बैंक में ही आप रखेंगे। तो भाई कौन व्यक्ति उनके बैंक में पैसा जमा किया है, तो ये तो ईडी है भाई, तो इसको पता करना चाहिए ना। 40 लाख रुपया जो है कैश की भी बात करी गई है ईडी के द्वारा कि इतना बरामद किया है। हाँ, कैश बरामद किया है, कहाँ से?